वही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज की शुरुआत हो रही है नए ब्लॉग से। जैसे कि आप सब लोगों को ही पता ही है कि आजकल मौसम बिगड़ने की वजह से 3-4 दिनों से लगातार उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही थी। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि धराली में बादल फटने की वजह से पूरा गांव ढह गया। तो इस दुख की घड़ी में उनकी आत्माओं को शांति देना, 100 क्यों, मैंने देखा था फेसबुक में किसी ने डाला था 700 लोगों के, मतलब मैं तो बोलने के ही उसमें नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं, मतलब मूड में इस बारे में मन भी नहीं कर रहा। ये सोचा ही नहीं जा रहा कि यार ऐसे अचानक ऐसे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। एक धराली की ही बात नहीं है, मतलब कहीं भी। और हरसिल में भी बादल फटा और बहुत सारी जगह दिखा रहे थे, क्योंकि 3-4 दिन लगातार बारिश से बहुत नुकसान, नुकसान क्या, जिंदगी चली गई गाइस। जो लोगों की इतनी कमाई, कमाई का भी खैर क्या करना जब इंसान ही नहीं है, पर सोचो जो है वो तो इसी उसमें अपना जीवन पूरा क्या करेंगे। और सबसे मेन बात ये है कि गाइस इस टाइम पहाड़ों में जाना सेफ नहीं है। देवभूमि हिमाचल और देवभूमि उत्तराखंड कहीं भी सेफ नहीं है जाना। जब बारिश का मौसम हो तो आप कृपया कोई भी ऐसे स्थानों पे ना जाइए जहां आपको मुश्किल मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस तो यही मेरा कहने का मतलब था कि इस टाइम पे थोड़ा रिस्क है, क्यों अपनी जान हम हथेली पे लेके घूमे, है ना। तो आपको पता ही है कि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और तो मेरा मेन मकसद वीडियो बनाना का यही है कि प्लीज़ अपने घरों से इस टाइम पे कहीं बाहर ना जाइए, अपने ही घरों में सेफ रहिए। क्योंकि बरसात के मौसम में तो जाना ठीक है भी नहीं, चाहे हम हैं चाहे आप हो, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ ट्रैवलिंग ना करिए इस टाइम पे, अपने ही घरों में रहिए। 10 बार 20 बार सब यही बोले जा रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, हर देखो हर कोई अपने यूट्यूब चैनल में सभी ने बताया। लेकिन हमने ये वाली न्यूज़ फेसबुक में देखी, कल भी परसों भी, आजकल डेली यही न्यूज़ चल रही है, जैसे कि आप जानते हो आजकल बहुत। और सच्ची घटना तो चलेगी भाई। तो मेरा ये वीडियो 1-2 दिन तो आया ही नहीं, और आज बना रही हूँ बहुत दिनों, 1-2 दिनों के बाद। बहुत दिन तो क्या, लेकिन सोचो उन लोगों पे क्या बीती होगी यार, जब मतलब देख के ही हमें इतना दुख हुआ गाइस, मत पूछो। बहुत दुख, बच्चे मतलब बड़े, हे भगवान उनकी आत्माओं को शांति देना। और और अभी तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी लाइफ सेव हो। बाकी तो परमात्मा के ऊपर टिकी है दुनिया, बाकी क्या कर सकती। लेकिन ये चीजें कहीं भी हो सकती हैं, ये नहीं कि इसी जगह होना है, कब क्या हो जाए। तो थोड़ा चलो गाइस, अब इससे हटके कुछ और और आपको क्या बोलूं, आज मतलब इतना कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो यार, रक्षाबंधन पे बात करते हैं, कल है। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप सब ने शॉपिंग कर ली होगी। राखी राखी का तो ऐसा त्योहार है कि वाह, जो ना भी करना चाहे वो भी करेगा। इस टाइम पे तो हमारे पास पैसे भी आएंगे यार गाइस, है ना। तो लेडीजें तो सभी खुश होंगी। और देखो ये जस्ट जोक था कि पैसे, वैसे ये प्रथा तो पहले ही से चली आ रही है। रक्षाबंधन इतना महत्वपूर्ण त्योहार है हमारा कि मतलब ये भाई बहन का एक अटूट रिश्ता होता है ना। और इसी टाइम में मेरा तो ये मानना है, जो दूर दूर भी बहनें, मतलब जिनकी शादी हो गई है, जो जॉब पे बहुत दूर दूर रहते अपने भाई से, वो इसी टाइम मतलब इतनी खुशी से, और भाई भी उनका इंतजार करता है, कितनी दूर दूर से राखी पहनाने आते हैं। सोचो यार, जो मिल भी ना पाए वो इस टाइम पे मिल जाते हैं, है ना। तो वैसे अच्छा है।
तो सबके लिए हैप्पी रक्षाबंधन और खूब ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, और अच्छे से मनाना रक्षाबंधन। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में। गाइस मेरी बेटियों को कैसे बैठे हैं, एक ही चेयर पे दो सवार हैं गाइस, है ना। और बिस्किट खा रही है, उधर टीवी देख रही है। तो मेरा काम तो मैं पहले ही कर देती हूँ जब तक कि ये किट्टी स्कूल से आके, क्योंकि ये बाद में करने नहीं देंगे मुझे काम। तो मैंने ये अपना काम पूरा खत्म कर चुकी हूँ, दिन का काम। और अब बनाने जाएंगे इनके लिए कुछ रोटी वगैरह बनाएंगे, बाकी क्या बनाना है। चावल तो हम बहुत कम खाते हैं, चावल तो कहीं खाने का नहीं रहता इतना। रोटी खाते हैं, चावल कभी कभी शाम को खाते हैं गाइस, क्योंकि दिन में ये भी रहता है, बच्चे तो रोटी मतलब लंच लेके जाते हैं, फिर आके भी थोड़ा सुबह का आटा बचा रहता है, उसी से बना लेती हूँ और अपने लिए भी। वैसे देखा जाए तो चावल, हम गढ़वाली को तो आदत होती है चावल खाने की, दिन में नहीं बनता तो हम क्या करते हैं कि शाम को बना देते हैं जब मेरे हस्बैंड आते हैं, और तभी हम चावल दाल बना देते हैं, क्योंकि खाया नहीं माना जाता। चाहे हम कितना भी कुछ भी खा ले, चावल तो हमें मतलब दिन में एक बार खाना ही है गाइस। बिना चावल के तो लगता है कि खाना ही नहीं पचा। ये गढ़वालियों की बात होती है। देसियों का मतलब सबका अपना अपना फेवरेट कुछ होता है, जैसे किसी का कुछ किसी का कुछ, है ना। और सावन भी अब कल लास्ट रहेगा, तो आई होप आप सबका सावन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और इसी बात में मैं आपको सावन में एक स्टोरी, सावन वैसे सावन आप जानते हो कि सावन मतलब जो ये सावन के फास्ट होते हैं तो क्यों होते हैं, क्यों मतलब इनको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सावन का मतलब जो सावन के फास्ट होते हैं क्यों लेते हैं लोग इतना, और क्यों इतना पूजा पाठ, जो कभी पूजा वगैरह कुछ करता ही ना वो भी भाई पूजा पाठ सावन में तो ऐसे करेंगे मत पूछिए। और अच्छी बात भी है, बोलते हैं ना कि 3-4 प्रकार की पूजाएं होती है, आप भागवत में सुनते ही होंगे कि 3-4 प्रकार की पूजाएं होती हैं। उसमें से मतलब एक तो कोई ये होता है कि जो डेली करने वाले होते हैं, एक कभी कभी करने वाले, एक बीच में जब मेन कुछ होता है तब करने वाले। अब सावन के बारे में बताती हूँ मैं, मेरे मतलब जितना मुझे पता है, सावन का महीना इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि पार्वती मैया ने तपस्या की थी सावन के महीने, है ना। तो जो ये एक महीना सावन होता है, तो इस महीने में पार्वती मैया ने तपस्या की थी, इस वजह से उनको भोलेनाथ जी मिले, भोलेनाथ जी से उनका विवाह हुआ। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि जो सावन के महीने में मतलब श्रद्धालु होते हैं, वो कहाँ कहाँ से कावड़ लेके आते हैं कि इससे ना मनोकामनाएं भी पूर्ण, जो सच्चे दिल से मतलब भगवान की पूजा करता है भोलेनाथ जी की, तो उनको हर उनकी मतलब हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और तीसरा मतलब सावन के महीने की सब बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें पता भी नहीं है, मतलब मेरे को तो 2-3 ही पता होंगे। जैसे अब तीसरा ये था कि इसमें ना सावन में क्या थे यार, मार्कंडे मार्कंडे ऋषि महर्षि थे, तो उन्होंने उन्होंने भी की तपस्या की थी। तो महामृत्युंजय जाप किया था, तो उनको ना मतलब उनकी लंबी उम्र का होता है ये तो उन्हें लंबी उम्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, बहुत। और और क्या बताऊं मैं आपको, पूरा बता दिया मैंने आपको। अब हम दिन में लंच करेंगे, दिन का खाना घर भाषा में बोलेंगे खाना खाएंगे। हम क्योंकि गढ़वाली, तो आधा गढ़वाली आधा हिंदी आधा हम इंग्लिश, सब हम उसी में मिक्स कर देते हैं, है ना। तो बाय बाय दोस्तों, आपका दिन सबका मंगलमय हो। बाय।